अब बिहार विधानसभा का कार्यकाल होगा केवल 4 साल का। मतलब कि इन भाई साहब को अगले 5 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा इलेक्शन का। और यह सब संभव हो पाया है एक फैसला, वन नेशन वन इलेक्शन की वजह से। तो चलिए देखते हैं क्या है वन नेशन वन इलेक्शन और किस तरीके से ये हमारे इलेक्शन सिस्टम को अफेक्ट करेगा। हर चीज पे बात करेंगे, सेशन में अंत तक बने रहें। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके के बेहतरीन लेक्चर्स, बेहतरीन ज्ञान आप तक हम लोग पहुंचाते रहेंगे। चलिए, तो कहानी शुरू होती है एक ऐसा फैसला जिसको हम वन नेशन वन इलेक्शन के नाम से जानते हैं। इसका मतलब क्या है? अब हमारे लोकसभा के इलेक्शंस और राज्य के इलेक्शन सभी एक ही साथ एक ही साल में निपटा दिए जाएंगे। समझिए इस बात को। और क्यों? क्योंकि देखिए, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग समय पे इलेक्शन होते हैं। लोकसभा के इलेक्शन अलग चल रहा हो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन अलग चल रहा है, पंचायती राज का अलग चल रहा है। और ये सारे इलेक्शन में बहुत ज्यादा खर्चा होता है, बहुत एक्सेस खर्चा होता है भाई साहब, एक्सेस। और दूसरा पॉइंट, हमारे देश में ऑन एन एवरेज बात करें तो 40-45 हो ही जाते हैं इलेक्शन, सारे पंचायती राज वगैरह, ये आपका लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद सब मिलाकर हो ही जाता है। अभी 40-45 इलेक्शन साल में हो रहे हैं, यानी कि आप देखिए महीने में देखा जाए तो तकरीबन 4-5 इलेक्शन इजीली हो जाते हैं। और सारे के सारे हमारे नेता अपने अपनी पार्टी को सपोर्ट करने में लग जाते हैं, इलेक्शन कैंपेनिंग में लग जाते हैं भाई साहब। यानी कि उनके समय की बर्बादी, रिसोर्सेज की बर्बादी, सब कुछ बर्बाद हो रहा है यहाँ। इन सब चीजों को देखते हुए केंद्र सरकार ने फैसला लिया कि एक ही इलेक्शन होगा भाई साहब, और उसी दिन पूरे देश में इलेक्शन होगा। हर एक राज्य का इलेक्शन उसी दिन होगा, हर एक पंचायत का इलेक्शन उसी दिन होगा, और हर एक लेवल पे इलेक्शन उसी दिन कंडक्ट करवाया जाएगा। यह फैसला लिया गया है हमारे केंद्र सरकार के द्वारा। लेकिन यह फैसला इतना आसान थोड़ी था, कह देने भर से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा ना, बिल्कुल भी नहीं होगा भाई साहब। ठीक है, तो अब कहानी आती है जहां से शुरुआत होती है, डिस्कशन डिबेट शुरू हो जाती है कि यार वन नेशन वन इलेक्शन हमको लेकर के आना है। और 2023 में एक हाई लेवल 2023 में एक हाई लेवल कमिटी बनाई जाती है रामनाथ कोविंद के अंडर में। क्या? रामनाथ कोविंद के अंडर में। ठीक है, आप सभी जानते हैं इनको। ठीक है, ये हमारे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और बिहार के गवर्नर भी रह चुके हैं, और बहुत ज्ञानी पुरुष हैं, इसीलिए इन्हें चुना गया था। तो रामनाथ कोविंद के अंडर में 2023 में एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी, और जिसको काम दिया गया था कि वन नेशन वन इलेक्शन संभव है कि नहीं है, और अगर है तो यहां पे क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, किस तरीके से हो सकता है। तो रामनाथ कोविंद ने बहुत सारे सजेशन दिए थे। पहला तो इन्होंने ये कहा था कि देखिए, अगर कोई सरकार का कार्यकाल बीच में खत्म हो जाता है, जैसे मान लीजिए 5 साल का है और इलेक्शन आपको 1 साल पहले ही कराना पड़ेगा। चलिए एक एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि अगर सभी स्टेट्स का इलेक्शन और लोकसभा के साथ कराना है उसी साल में, तो किसी स्टेट का इलेक्शन में भी 2 साल बचे हैं, किसी में 3 साल बचे हैं, कोई 1 साल पहले ही खत्म होने वाला है, तो सभी का इलेक्शन एक डेट पे तभी करेंगे ना जब उनकी तारीखों में परिवर्तन हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी बिहार की बात करें, 2025 में बिहार का क्या हुआ है, इलेक्शन हुआ है, तो इसका कार्यकाल चलेगा 2030 तक। ठीक है, अभी बंगाल में होगा। ठीक है, बंगाल में कार्यकाल चलेगा 2031 तक, बंगाल का इलेक्शन का। लेकिन लोकसभा के इलेक्शन कब हो जाएंगे? 2029 में। ध्यान से सुनिएगा कॉन्सेप्ट को। यानी कि अगर केंद्र सरकार चाहती है कि सारे के सारे इलेक्शन 2029 में ही हो, ठीक है, तो बिहार की सरकार जो 2030 में भंग होने वाली थी, है ना, उसको 1 साल पहले खत्म कर दिया जाएगा। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। यानी कि बिहार की सरकार को सिर्फ 4 साल मिलेंगे सरकार चलाने के लिए, और बंगाल की सरकार को सिर्फ 3 साल मिलेंगे। तभी तो एक ही साल में इलेक्शन कंडक्ट करवा पाएंगे। यानी कि 5 साल का जो टर्म है राज्य सरकार का या फिर लोकसभा का, उसको कम ज्यादा किया जाएगा, तभी 1 साल एक समय पे सारे के सारे इलेक्शन कंडक्ट किए जा सकते हैं। ये रामनाथ कोविंद समझते हैं इस बात को, रामनाथ कोविंद ने इस बात को माना। क्लियर पॉइंट बताया। अब रामनाथ कोविंद जब ये डिसीजन दे रहे थे अपना कि हाँ भैया हो सकता है, और इन्होंने क्या क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि हंग असेंबली जब आ जाए, ठीक है, कुछ पॉइंट सुनिएगा, हंग असेंबली जब आ जाए। हंग असेंबली का मतलब क्या होता है कि देखिए, किसी भी पार्टी के पास बहुमत है ही नहीं, किसी भी पार्टी के पास बहुमत है ही नहीं। जैसे मान लीजिए कि सरकार बनाने के लिए 45 सीटें चाहिए, किसी के पास 35 है, किसी के पास 25 है, किसी के पास 22 सीटें हैं, 45 सीटें किसी के पास है ही नहीं,
तो उसको हंग असेंबली बोलते हैं। तो उसमें सरकार कौन बनाएगा? तो यहां पे रामनाथ कोविंद साहब ने कहा था कि देखो ऐसा करते हैं, ये हंग असेंबली को ही डिसॉल्व कर दो, खत्म कर दो, और एंटरिम गवर्नमेंट लेकर के आओ। एंटरिम गवर्नमेंट बनाओ जब तक कि लोकसभा का इलेक्शन नहीं आ जाता, तब तक, उस तारीख तक। जैसे ही लोकसभा का इलेक्शन आएगा, एंटरिम गवर्नमेंट को खत्म कर दो, और खत्म करने के बाद इलेक्शन उसी डेट पे करवा दो। ये रामनाथ कोविंद ने सजेशन दिया था। रामनाथ कोविंद ने यह सजेशन दिया था कि वन नेशन वन इलेक्शन एक ही समय पे किया जाना चाहिए, जिससे कि कॉस्ट कम हो। जो हम लोग बात कर रहे हैं, कॉस्ट कम हो, लोगों की भागीदारी मतलब बराबरी का हो, करप्शन कम होगा, क्योंकि ज्यादा फोर्सेस लगेंगी एक ही समय पे, अलग अलग जगह पे फोर्सेस नहीं लगाई जाएंगी। दिमाग जो लगेगा इलेक्शन कमीशन का वो एक ही साल लगेगा, बाकी पूरे साल 4 साल वो अपना प्लानिंग करेगी, पूरे 4 साल वो स्क्रीनिंग करेगी, पूरे 4 साल वो स्टडी करेगी, रिसर्च करेगी, सब करेगी इलेक्शन कमीशन। तो रामनाथ कोविंद ने अपना दे दिया कि हाँ भैया होना चाहिए। लेकिन इसके पैरेलल में एक और कमीशन है, लॉ कमीशन। वो सोच रहा था कि अरे कोविंद साहब आपने बोल तो दिया कि हाँ भैया वन नेशन वन इलेक्शन लेकर के आओ, पर आपको पता भी है, ठीक है, यहां पे वन नेशन वन इलेक्शन की बात करेंगे ना तो कम से कम 10 लाख बूथ लगाने पड़ेंगे। 10 लाख बूथ, पंचायत के लिए अलग होगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अलग होगा, विधान सभा के लिए अलग होगा, लोकसभा के लिए अलग होगा। कितने बूथ लगाएंगे? क्या ये पॉसिबल है सर? ठीक है, ये 10 लाख बूथ लगाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कितनी पावर दोगे आप 10 लाख बूथ लगाने के लिए? सर मुझे लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा लॉ कमीशन ने बोला रामनाथ कोविंद के रिपोर्ट के अगेंस्ट में। क्लियर है पॉइंट यहां पे? चलिए, और दूसरा यहां पे बोला लॉ कमीशन ने कि सर हमें चेंजेस करने पड़ेंगे लॉ में, कानून में, क्योंकि ये जो टर्म है 5 साल का, ये हमारे संविधान में दिया हुआ है। हाँ, इसको बढ़ाया जा सकता है जब इमरजेंसी आए तब, यही एक प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि आप टर्म को बढ़ा तभी सकते हो या घटा तभी सकते हो जब इमरजेंसी आती है, इमरजेंसी सिचुएशन। इसके अलावा कोई प्रावधान संविधान में नहीं दिया हुआ है। तो सर ऐसे तो हम सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी का वेट करेंगे ताकि ये समय एक किया जा सके, ऐसा लॉ कमीशन ने बोला। अब इसी पे पूरा एक टग ऑफ वॉर चल रहा है, रस्सा खींचा चल रहा है कि नहीं भैया वन नेशन वन इलेक्शन सही है और इजीली हो जाएगा। ये रामनाथ कोविंद का कहना है, लॉ कमीशन बोल रहा है इजीली हो ही नहीं सकता, इतने बड़े लेवल पे, इतने मास लेवल पे पूरा चल रहा है। अब रिसर्च चल रही है प्रॉपर तरीके से, इंक्वायरियां चल रही है, कमिटियां बैठ रही हैं, आयोग बनाए जा रहे हैं, और पूरा कंक्लूजन अभी दिया है हमारे लॉ कमीशन ने। अच्छा एक और बात, जब रामनाथ कोविंद ने जब ये सारा प्रस्ताव दिया था तब 22वां लॉ कमीशन था, तब 22वां लॉ कमीशन था, याद रखना। अभी जो 23वां लॉ कमीशन है ना, उसने क्या कहा है, अब आपका यहां से शुरुआत हो जाती है। 23वां लॉ कमीशन ने पूरी रिपोर्ट पढ़ने के बाद, पूरा रिसर्च करने के बाद 23वें लॉ कमीशन ने कहा है कि देखिए सर, देखिए, ठीक है, 5 साल का जो टर्म है, किसके लिए? लोकसभा के लिए या फिर स्टेट असेंबली के लिए, विधानसभाओं के लिए, उसको आप चेंज कर सकते हो। यहां पे रामनाथ कोविंद सर ने बोला था ना कि चेंज करना पड़ेगा, तो ठीक है ना, लॉ कमीशन ने मान लिया कि ठीक है सर आप चेंज कर सकते हो। तो अभी लॉ कमीशन, 23वां लॉ कमीशन ने ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को क्या बोला है कि 5 साल का टर्म जो है लोकसभा और राज्यसभा असेंबली का, वो आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, याद रखना। लेकिन अब ये चेंज करने का जो प्रोसीजर होगा वो इतना आसान नहीं होगा। ठीक है, आप जो 5 साल को 6 साल और 5 साल को 4 साल, 4 साल को 3 साल करोगे, ये आसान नहीं होगा, क्योंकि जो टर्म दिया गया है ना, 5 साल वाला जो कंडीशन दिया गया है वो आर्टिकल 83 में दिया गया है। किसके लिए? लोकसभा के लिए, यानी कि लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होगा, आर्टिकल 83 में दिया हुआ है। और ये आपका विधानसभा का जो कार्यकाल होगा वो होगा 5 साल का, ये दिया हुआ है आर्टिकल 172 में, याद रखेगा। अगर आप 5 साल से कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो आपको ये सारे आर्टिकल छेड़ने पड़ेंगे, यानी इन सारे आर्टिकल में चेंजेस लाने पड़ेंगे, यानी कि आपके संविधान में अमेंडमेंट करने पड़ेंगे, संविधान में संशोधन करने पड़ेंगे। बिल्कुल सही बात है भैया। तो लॉ कमीशन ने बोला है कि आप इस संविधान में चेंज कर सकते हो, क्योंकि पार्लियामेंट के पास एक ऐसा अधिकार है कि वो पार्लियामेंट चेंज कर सकती है संविधान में, पार्लियामेंट अमेंडमेंट ला सकती है संविधान में, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो पार्लियामेंट कर तो सकती है ना चेंज भाई साहब, आर्टिकल 83 है, आर्टिकल 172 है, इसमें पार्लियामेंट इजिली चेंज कर देगी, समझ रहे हो, इजिली चेंज कर देगी ऐसा। लेकिन लॉ कमीशन ने बोले पार्लियामेंट साहब ऐसा नहीं है, इजीली चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसके नियम कानून आपको फॉलो करने पड़ेंगे। जब भी याद रखिएगा जो ये टर्म को बढ़ाने घटाने की बात होगी तो मेजोरिटी चाहिए 2/3 की। कितनी मेजोरिटी चाहिए?
2/3 की मेजोरिटी चाहिए, ठीक है, याद रखना। और किसमें? ये ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी का, लोकसभा राज्यसभा दोनों का मिलाकर वोटिंग होगा और उसमें 2/3 मेजोरिटी चाहिए। 2/3 मेजोरिटी नहीं आई तो आप यहां पे चेंज नहीं कर सकते हो। इस कानून को याद रखेगा। समझ में आया? ठीक है, जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं लोकसभा राज्यसभा में उनकी वोटिंग की जाएगी, उसमें 2/3 जो वोटिंग अगर आपके फेवर में आ जाती है तो आप इसको चेंज करवा सकते हो। अच्छा, एक और बात, 50% मेंबर जो है ना वो प्रेजेंट भी होने चाहिए, ये भी एक वो है। 50% मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए, उसमें से 2/3 मेंबर्स क्या देने चाहिए? सहमति देने चाहिए, तब ये आप इसमें चेंज करके 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल जितना भी बढ़ाना बढ़ा घटा सकते हो, ये आपके ऊपर है, याद रखना। लेकिन ये प्रोसीजर से तो जाना पड़ेगा। एक तो ये प्रोसीजर हो गया। दूसरा हो गया, सभी राज्यों के पास जाओ, उनकी सहमति लेके आओ। 50% राज्यों ने बोल दिया कि हाँ ठीक है तो ठीक है, 50% राज्यों ने बोल दिया कि ठीक नहीं है तो ठीक नहीं है। तो लॉ कमीशन ने बोला है कि ठीक है आप 5 साल से घटा बढ़ा जरूर सकते हो, लेकिन आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। और कॉन्स्टिट्यूशन का कौन से अमेंडमेंट में? तो आर्टिकल 83 और आर्टिकल 172 में चेंजेस करने पड़ेंगे। क्लियर है पॉइंट? यानी कि आप कर सकते हो, नो डाउट। और इसका बैकिंग भी है, उसका बैकअप भी आपको दिया हुआ है, किसमें? आर्टिकल 83 और आर्टिकल 172 में। आप चेंज करो, कोई नहीं रोकने वाला आपको। ठीक है, यहां पे एक अच्छा खासा ब्लूप्रिंट दे दिया गया है कि आगे केंद्र सरकार को क्या करना चाहिए। तो दोनों पार्लियामेंट मिल करके संविधान में संशोधन कर दें, अमेंडमेंट कर दें, 83 और 172 आर्टिकल को बदलने की कोशिश करें, नियम कुछ और ऐड कर दें। क्लियर पॉइंट यहां पे? चलिए, ये सारा का सारा जो मैं आप बता चुका हूं, आर्टिकल 83 और 172 टर्म्स बताती हैं। अब सवाल यह आता है कि सर ये जो आर्टिकल 83 का जो टर्म है 5 साल, इसको बढ़ाया घटाया जा सकता है। आर्टिकल 172 का जो है 5 साल, इसको बढ़ाया घटाया जा सकता है। ये आर्टिकल किस आर्टिकल में लिखा है? यानी कि इसमें जो चेंजेस करने हैं वो कोई तो रूल होगा ना? बिल्कुल होगा सर। तो यहाँ पे ज्वाइंट पार्लियामेंट लॉ कमीशन ने बोला है कि आर्टिकल 368 कहता है कि आप पार्लियामेंट को एक अधिकार देता है। आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को अधिकार देता है कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान में संशोधन कर सकती है। और इसी आर्टिकल का इस्तेमाल करके पार्लियामेंट को क्या करना चाहिए? 83 और आर्टिकल 172 में चेंजेस करने चाहिए। क्लियर है पॉइंट यहां पे? ये हमारा लॉ कमीशन कह रहा है, सारी चीजों को देखते हुए। अब ये तो चलिए पार्लियामेंट की बात हो गई। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, जब रामनाथ कोविंद ने अपना प्रस्ताव रखा था वन नेशन वन इलेक्शन का, तब लॉ कमीशन ने क्या बोला था? अरे इतना सारा कहां से बूथ लेके आएंगे हम? 10-10 लाख बूथ लगेंगे, इतना सारा एम्प्लॉय कहां से लेकर के आएंगे? भैया इलेक्शन कमीशन के पास पावर बहुत कम है अभी। अगर वन नेशन वन इलेक्शन आ जाएगा तो इलेक्शन कमीशन के पास पावर बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। लॉ कमीशन ने बोला ना 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 ना, ऐसा नहीं है। आर्टिकल 324 क्या कहता है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके पास इनफ पावर है, इतना पावर है कि इस तरीके के इलेक्शन वो 10-10 करा दे। समझिए, आप क्या इसको हल्के में ले रहे हो आर्टिकल 324 को? ठीक है भाई, अभी अलग अलग इलेक्शन हो रहे थे, इस वजह से इलेक्शन हो रहे हैं अलग अलग। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास अधिकार है कि वो 10 लाख 20 लाख बूथ लगा सकती है, 50 लाख बूथ लगा देगी अगर उसको जरूरत पड़ेगी तो। ये सारा का सारा अधिकार दिया है, यानी कि इस आर्टिकल में कोई भी चेंज नहीं करना है। आर्टिकल 324 खुद में ही इतना शक्तिशाली है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कोई एक्स्ट्रा डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। वो खाली बोल देगा कि ठीक है ऐसा करो, वन नेशन वन इलेक्शन वाला कॉन्सेप्ट लगा दो, तो इतना कह देगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और ये अप्लाई हो जाएगा। इतनी पावर इसके पास है भाई साहब, इस बात को समझिए। क्लियर पॉइंट? तो ओवरऑल जो चीज हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बैकअप तो है चेंज करने का। और बैकअप कहां पे है? तो आर्टिकल 83 और 172 में बैकअप दिया गया। और वो बैकअप का बैकअप कहां पे है? 368 आर्टिकल में, क्योंकि उसमें प्रोसीजर दिए गए हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिल्कुल यहाँ पे अनटच पड़ा हुआ है। क्लियर पॉइंट? चलिए, तो इसीलिए मैं आपको क्या कह रहा था कि भाई साहब बिहार का अगर ये वन नेशन, ठीक है, वन नेशन जो आपका वन नेशन और वन वोट, वन नेशन वन इलेक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है अगर लग गया तो भाई साहब बिहार का 4 साल का कार्यकाल हो जाएगा, याद रखिएगा। वेस्ट बंगाल का 3 साल का कार्यकाल हो जाएगा। और जिस किसी का भी कार्यकाल 2029 के बाद खत्म होने वाला, उन सबको खिसका के कहां पे लेकर आएंगे? 2029 तक लेकर आएंगे। इसी वजह से मैंने आपको कहा कि प्रशांत किशोर भाई साहब को, हमारे चच्चा को इंतजार नहीं करना पड़ेगा 5 साल, केवल 4 साल इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला है वन नेशन वन इलेक्शन पॉइंट। क्लियर है पॉइंट बच्चों यहां पे? चलिए, तो ये पूरा सेशन आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और आपको सारे के सारे आर्टिकल समझ में आए होंगे। इसी तरीके से और भी सेशंस मैं आपके लिए लेकर के आता रहूंगा करंट हॉट टॉपिक्स पे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।